आखिर संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने से कौन रोक रहा है? एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति आज देखने को मिली। संसद चल रही है, लेकिन एलओपी राहुल गांधी को संसद परिसर के अंदर मीडिया को इकट्ठा करके अपनी बात रखनी पड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का यह कहना है कि जैसे ही वो खड़े होते हैं, ओम बिरला भाग जाते हैं। आज अगर आपने नहीं देखी हो दोस्तों, तो आप विस्तार से मेरी खबर देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं रख देती हूँ। एक बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिली। दोस्तों 1 बजे के आसपास का वक्त था, दोपहर लंच का वक्त होने वाला था। ओम बिरला अचानक से राहुल गांधी के बारे में बात करने लगे कि राहुल गांधी को संसद में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि संसद बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, कोई शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। इनफैक्ट संसद में बहुत से सांसद मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ओम बिरला ने अचानक राहुल गांधी को पॉइंट आउट करके एलओपी के लिए ये बात बोली। सुनिए। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कान संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों जैसे ही ओम बिरला ने ये बात बोली, राहुल गांधी खड़े हुए और राहुल गांधी ने बोला कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से जैसे ही वो खड़े हुए और उन्होंने बोलने की चेष्टा की, बोलने की कोशिश की, ओम बिरला वहां से निकल गए। ये बात इसीलिए अजीब है क्योंकि ये सारी जानकारी राहुल गांधी ने बाहर मीडिया को आकर दी। दोस्तों संसद परिसर के अंदर मीडिया जमा रहती है और मीडिया जब संसद चलती है तो मीडिया के जरिए हमें जानकारियां मिलती हैं। तो क्योंकि राहुल गांधी को अंदर बोलने का मौका नहीं मिला, तो बाहर मीडिया से राहुल गांधी ने बात की, जो कि कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। देखिए राहुल गांधी ने बोला, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी स्पीक बट ही द स्पीकर जस्ट रैन अवे। दिस इज नो वे टू रन द हाउस। मतलब मैंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें बोलने का मौका मिले, लेकिन वो भाग गए। ये कोई तरीका नहीं हाउस चलाने का। मतलब राहुल गांधी ने अगर खड़े होकर बोलने की कोशिश की दोस्तों, तो हमको पता नहीं चला, क्योंकि संसद में कैमरा हमेशा ओम बिरला के ऊपर ही रहता है। तो राहुल गांधी के ऊपर कैमरा तभी होता है जब वो बोलते हैं और उनका माइक ऑन होता है। कई बार तो वो बोल रहे होते हैं, माइक ऑन होता है तो भी कैमरा ओम बिरला की तरफ होता है। तो राहुल गांधी ने बाहर आकर बताया, तब पता चला कि राहुल गांधी भी खड़े हुए थे जब ओम बिरला राहुल गांधी को टोक रहे थे कि आपका जो आचरण है वो मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए और आपका आचरण ठीक ठाक होना चाहिए और आपके आचरण को लेकर मुझे शिकायतें मिल रही हैं। तो राहुल गांधी खड़े हुए थे कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन ओम बिरला वहां से निकल गए। आगे मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी कहते हैं, संसद को बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। एक नियम है कि नेता विपक्ष को सदन में बोलने दिया जाता है, लेकिन जब भी मैं बोलना चाहता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की जगह होती है, लेकिन इस सदन में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों ये कितनी अजीब बात है कि राहुल गांधी ये सब कुछ जानकारी मीडिया के सामने दे रहे हैं। क्यों? संसद चल रही है। इनफैक्ट कोई और तरीका होना ही नहीं चाहिए। अगर ओम बिरला को राहुल गांधी की आचरण से दिक्कत है और ओम बिरला को लगता है कि राहुल गांधी ने मर्यादा तोड़ी है, जो कि बिल्कुल तोड़ी होगी क्योंकि ओम बिरला ये बोल रहे हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और बाकायदा ओम बिरला नियम भी बता रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए था कि वो अपनी बात भी रखें? हालांकि ये बिल्कुल उलट हो जाता है जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बोलता है। कुछ दिन पहले बार बार मैं आपको बता रही हूँ, महाकुंभ के मसले पर अचानक प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू कर दिया। जनरली पीएम बोलते हैं तो पता होता है, लेकिन अचानक उस दिन मोदी ने बोलना शुरू कर दिया। 14 मिनट तक वो बोलते रहे। उसको लेकर भी विपक्ष ने ओम बिरला पर ये आरोप लगाए कि आप किस नियम के तहत पीएम को बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता जब बोलने की कोशिश करते तब तो आप उनको मौका नहीं देते हैं। तब ओम बिरला ने क्या कहा था, सुनिए। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर
ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। दोस्तों उस वक्त भी राहुल गांधी की पूरी बात हमें बाहर आकर पता चली। राहुल गांधी बाहर आए तब भी उन्होंने मीडिया को इकट्ठा किया और ये बोला कि मैं भी खड़े होकर बोलना चाहता था, मैं मोदी की बात का सपोर्ट करता हूं, मैं इस बात का समर्थन करता हूं जो उन्होंने महाकुंभ के लिए बोला। महाकुंभ हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं इसी पर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और भगदड़ में लोग मारे गए उसके बारे में बात करना चाहता हूं। उसके बारे में मोदी ने श्रद्धांजलि नहीं दी उन लोगों को, इस पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। कितनी अजीब सी स्थिति है दोस्तों कि अमूमन ये नियम होता है कि अगर एलओपी बोलना चाहें खड़े होकर तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो एलओपी बनने का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है? कोई भी सत्र आता है, राहुल गांधी को एक दो बार बोलने का मौका दिया जाता है, वो उसमें बोलते हैं, बात खत्म हो गई। तो ऐसे तो राहुल गांधी रैली में भी खूब बोलते हैं। भाई अगर संसद बैठी है और संसद में कोई बातचीत हो रही है तो वन वे कैसे हो सकती है? ओम बिरला अगर अपनी बात बोल रहे हैं और उनको लगता है कि राहुल गांधी ने मर्यादा तोड़ी है और संसद के अंदर तोड़ी है, तो उसी वक्त खड़े होकर राहुल गांधी को क्या ये मौका नहीं मिलना चाहिए था कि वो बताएं कि उन्होंने मर्यादा क्यों तोड़ी? देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि एलओपी रहते हुए राहुल गांधी मर्यादा क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि राहुल गांधी क्या बोलना चाहते हैं ये संसद परिसर के अंदर मीडिया के जरिए हमको पता चलता है। दोस्तों एक तो दिक्कत यह है कि हमारी संसद में शांतिपूर्ण तरीके से कामकाज चलता रही है, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से तो कभी विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा होता है। इस बार का बजट सत्र मैं कहूंगी काफी शांति से चल रहा है, कामकाज भी हो रहा है, विपक्ष के नेता सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। परसों महुआ मोइत्रा ने बहुत शानदार स्पीच दी और उन्होंने निर्मला सीतारमण को कई मुद्दों पर सवाल पूछे, और ये एक ऐसा मौका होता है संसद में जिसमें सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष जवाबदेह करता है। विपक्ष कहता है कि हमारे पास हंगामा करने के अलावा कोई मौका नहीं है क्योंकि उसके अलावा सरकार सुनती नहीं है। सत्ता पक्ष कहता है कि हंगामा होगा तो कामकाज कैसे होगा, लेकिन इस बार तो कोई हंगामा भी नहीं हो रहा है। मैं पिछले एक हफ्ते से हर दिन संसद देखती हूँ, लगभग ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब संसद मैं वॉच ना करूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि संसद में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। आपको पता होना चाहिए आपके इलाके का सांसद आपके इलाके की कितनी बात संसद में उठा रहा है। मैं पिछले एक हफ्ते से बताऊं दोस्तों तो संसद बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। दोस्तों एक दो बार डीएमके के सांसदों ने डीलिमिटेशन के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी तो हंगामा हुआ था, लेकिन बाय एंड लार्ज लोकसभा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। राज्यसभा में हंगामा हुआ था, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को आरक्षण देकर संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हंगामा किया था। अमूमन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष हंगामा करता है, मतलब जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो संसद चलाए, उन्होंने हंगामा किया और उसके बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई। लेकिन राज्यसभा भी आज शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और लोकसभा भी आज शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। अचानक ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोका और अजीब बात यह है कि उनको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और जवाब देने के लिए उनको मीडिया को खोजना पड़ रहा है, जो कि गलत है। आपके मेरे टैक्स पेयर से चलने वाली संसद में भी अगर नेताओं, कोई भी नेता चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर उसको मीडिया को ही खोजना पड़ रहा है तो फिर संसद का औचित्य क्या है? जब प्रधानमंत्री खड़े होकर 14 मिनट बोल सकते हैं जबकि उनके बोलने की कोई जानकारी भी नहीं थी, तो फिर नेता प्रतिपक्ष 2-3 मिनट के लिए अगर बोल देते हैं तो क्या आफत हो जाती है। दोस्तों लोकसभा के अंदर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं हेडलाइन बनती है और ये बीजेपी को पसंद नहीं है। मोस्टली जब राहुल गांधी बोलते हैं या तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर हंगामा करने लग जाते हैं या फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की बातें उन पर कही जाती हैं। लेकिन कम से कम राहुल गांधी पर अगर ये कहा जा रहा है कि आप मर्यादा तोड़ रहे हैं तो उसका जवाब देने का तो उनको मौका मिलना चाहिए ना। दोस्तों देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो चलती आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से है, वहां एलओपी को बार बार कर मीडिया को पकड़ पकड़ कर अपनी बात बतानी पड़ रही है, बार बार। इसको आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।